भारत का एफसीआर बिल, पाकिस्तान अमेरिका को लगी मिर्च। बिल में आखिर ऐसा क्या जो बिदक गए ट्रम्प। ट्रम्प के सांसद ने भारत को क्यों दी चेतावनी। इन दिनों संसद का मानसून सत्र जारी है, जिसमें किसी भी दिन केंद्र सरकार एफसीए बिल पेश कर सकती है, जिसको लेकर के दुनिया भर के कई देशों में चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी इसकी खूब चर्चा है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी सांसद रिले मोरे ने तो ये तक कह दिया कि ये ईसाइयों पर सीधा हमला है। रिपोर्ट्स हैं कि एफसीआर संशोधन बिल पर 12 अगस्त को चर्चा होने वाली है, जिसका जवाब खुद गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एफसीआर बिल में आखिर ऐसा है क्या जिसकी दुनिया भर में चर्चा है, और एफसीआर कानून में सरकार क्या बदलाव करना चाहती है, जिसके पीछे कारण भी क्या है। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास में थोड़ा सा पीछे। दरअसल साल 1976 में इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम यानी एफसीआर बनाया। मकसद था विदेशी ताकतें जैसे कि एनजीओज, शिक्षण संस्थानों और ट्रस्ट को पैसा देकर भारत के अंदरूनी मामलों को प्रभावित न कर सके। फिर 2010 में मनमोहन सरकार और 2020 में मोदी सरकार ने इसे और सख्त कर दिया। जैसे एनजीओज अब सिर्फ 20% विदेशी पैसा ही प्रशासनिक खर्च में लगा सकते हैं। पहले ये 50% की लिमिट। ये पैसा सिर्फ दिल्ली की एक तय एसबीआई ब्रांच के खाते में ही आ सकता है। सब ग्रांट पर भी रोक लगा दी गई, यानी बड़ी एनजीओ छोटी एनजीओ को फंड अब नहीं दे सकती। ये बदलाव किए गए थे। अब 2026 में एक बार फिर से इसमें संशोधन के लिए सरकार तैयार है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि 12 अगस्त को खुद गृह मंत्री अमित शाह इसे लेकर संसद में पहुंचने वाले हैं। चर्चा भी होगी और ये बदल भी जाएगा। ऐसे में सबसे प्रमुख बात आती है कि संस्थाओं को अपना काम और इलाका साफ बताना होगा। दरअसल विदेशी पैसा किस खास काम के लिए और किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में इस्तेमाल होगा, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर लिखा जाएगा। पहले सामाजिक, धार्मिक जैसी ब्रॉडर कैटेगरी लिख दी जाती थी। ये नियम जून 2026 में ही लागू हो चुका है। इसके अलावा एक और मुख्य बिंदु इसमें यह रहेगा कि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो प्रॉपर्टी अथॉरिटी मैनेज करेगी। इसके मुताबिक अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के एफसीआर रजिस्ट्रेशन की जो टाइम लिमिट है वो खत्म हो गई है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल या फिर रद्द हो जाए, तो विदेशी चंदे से बनी उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा, मैनेजमेंट और रखरखाव सरकार द्वारा नामित अथॉरिटी ही करेगी। यही वो मुख्य प्रावधान है जिसे एफसीआर संशोधन विधेयक में शामिल किया गया है। और तीसरा प्रावधान है, विदेशी चंदे से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। कुछ ऐसे मामले सामने आए जिसमें विदेशी चंदे से धर्म परिवर्तन के मामले देखे गए, जिसमें उत्तर प्रदेश का सबसे चर्चित छांगुर बाबा कांड था। छांगुर बाबा पर जिस तरीके के तमाम आरोप लगे थे, उसने इस मामले को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। तो कुल मिलाकर के सरकार यहाँ पर जो 3 प्रमुख संशोधन करने वाली है वो ये रहेंगे, और इसी को लेकर माना जा रहा है कि कई देशों में ये चर्चा का विषय भी है, और यही कारण भी बना जिसके चलते अमेरिकी सांसद रिले मूर ने ये बात तक कह दी। और पाकिस्तान को भी यहाँ अब इसके चलते अपने लिए बड़ा खतरा महसूस हो रहा है।